ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सबने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिरेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अपनी संस्कृति में जुड़े रहने का प्रेरणा भी मिल रहा है। तो समय निकालकर आप सब वहां जरूर आए, उस निर्माण को देखें और साथ ही साथ हम देखें नहीं, उस निर्माण को करने का प्रयास करें। क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है ना सनातन का, तो उसको हमको देखते नहीं रहना चाहिए। जटायु को जब सीता जी का चीख पुकार सुनाई दिया तो जटायु देखते नहीं रहे, सुग्रीव ने भी देखा था। क्या देखा था कि एक स्त्री अबला नारी एक राक्षस के बंधन में जा रही है और विलाप कर रही है, हे राम कह रही है। और गिरी पर बैठे कपिन निहारी, सीता जी ने कुछ अपने गहने आभूषण भी वहां फेंक दिए थे ताकि राम आए तो उनको खबर दे सकें। इतना होने के बाद भी सुग्रीव ने आकाश में उड़ान भय के रावण को नहीं रोका, लेकिन जटायु एक आमिष भोजी पक्षी है, उसने जब एक
अबला नारी की चीख पुकार सुनी तो पंख फैला करके आकाश में उड़ गया, रावण से लड़ाई लड़ी। जटायु बूढ़ा हो गया था, जटायु कमजोर था, लेकिन उसने कभी अपने को कमजोर नहीं समझा। उस समय तो रावण के हाथों मारा गया, लेकिन राम के हाथों उसकी चिता अग्नि पा करके वो जटायु सदा सदा के लिए अमर हो गया, क्योंकि ये राम काज करने का परिणाम है। हम समय को पहचान कर यदि समय के साथ चल पड़े और कार्य करें। आज समाज में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हैं? हम क्या कर सकते हैं? गाय मर रही है, हम क्या कर सकते हैं? कहीं किसी का धर्मांतरण हुआ, हम क्या कर सकते हैं? कहीं हमारी भाइयों पे हमला हुआ, हम क्या कर सकते हैं? कोई शराब पी करके हमारी माताओं को पीट रहा हो, कहते हैं हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा पुलिस को फोन कर देंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को हम नहीं समझते और हम कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसी को यदि ये सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, करो। हम जो कर सकते हैं उससे पीछे मत हटो। अरे समुद्र में सेतु बनाया भगवान राम ने, बानर भालू गए, हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ उठा के लाए। एक छोटी सी गिलहरी, गिलहरी तो जानते हो ना, इतना तो हिंदी सब समझते हो भाई। गिलहरी, अभी पिछले गांव में क्या तो नाम बताए है? खरारी, क्या ऐसी बोलते हैं ना, खरारी बोलते हैं इधर। उसके पीठ में चिन्ह रहता है, वो कौन सा चिन्ह है जानते हो? वो भगवान राम का सिग्नेचर है कि ये गिलहरी की जाति ने मुझे साथ दिया था त्रेता युग में, साइन करके दे दिया। आज चिखली में बैठ के भी उसका नाम हम लोग ले गए, अमर हो गई वो जाति। अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, कितने करोड़ की लागत से बना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन अयोध्या के रामलला के मंदिर का दर्शन करने जाओ तो 52 फीट का एक खंबा बना है। अब उस खंबे के ऊपर वही गिलहरी की मूर्ति लगी है, ताकि दुनिया याद करे कि गिलहरी जैसा भी काम कर लोगे, अच्छा काम, तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। वो याद रखो उसके लिए। बाकी हम तमाशा देखते रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम अपना घर परिवार देखें कि धर्म कर्म में लगे रहे। हम या ठेका लेके रखे धर्म कर्म का? अरे दुनिया में इतना पाप हो रहा है, होने दो, हम क्या कर। ऐसे जो लोग सोचते हैं उनके लिए एक छोटी सी कहानी भी बता देता। बहुत संत लोग बताते हैं, सुना है कि जंगल में आग लगी तो सब जानवर इधर उधर भागने लगे, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई जल के मरने लगे। एक छोटी सी चिड़िया डाल पे बैठी थी, वो बिल्कुल देर नहीं की, तालाब में गई, चोंच में पानी भरा और लाके आग में डालने लगी। चोंच में पानी भरा, आग में डालने लगी। तो एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा था पेड़ में। वो उल्लू ने आंख खोला, वो चिड़िया को बोला, अरे ये पागल है क्या? इतने बड़े जंगल में आग लगी है, तेरी इतनी बड़ी चोंच में कितना पानी आएगा? तो जाके डाल रही है। वो चिड़िया ने कहा, मुझे भी पता है कि ये जंगल की आग को मैं नहीं बुझा सकती, लेकिन जब जंगल जलने की कहानी लिखी जाएगी तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम जरूर लिखा जाएगा और चुपचाप देखने वाले में उल्लू तेरा नाम लिखा जाएगा। ऐसी थोड़े उल्लू को गाली देते। आज हम वही कर रहे हैं। हम जितना कर सकते हैं वो भी करना नहीं चाहते। हम जितना कर सकते हैं उतना तो करो। देश में गौ हत्या हो रही है, हम क्या कर सकते हैं? एक गाय घर में पालो। घर में नहीं पाल सकते तो जहां गाय है उसकी व्यवस्था करो। हम एक एक गाय की भी जिम्मे उठा लें तो लाखों गाय की जिम्मेदारी उठ सकती है ना। हम एक एक सनातन के कार्य को उठा लें तो सनातन हो सकता है ना। हम अपने ही गांव में 5 लोग यदि दुखी हैं तो गांव भर मिलकर उसके आंसू पोंछ लें तो दुख मिट सकता है ना। तो कार्य करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को कहा, अभी परसटोला में लगभग 25 लोगों ने मां कौशल्या धाम में नाम लिखाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कोई 1 लाख नहीं दे रहे थे, 50,000 नहीं दे रहे थे, कोई 3,000 कर रहा था, कोई 5,000 कर रहा था। लिख रहे थे कि चलो साल भर में दे देंगे कौशल्या धाम में। लेकिन मुझे वो लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, मुझे वो राम सेतु में पत्थर डालने वाले, वो राम जी की सेना दिखाई दे रही थे। ये वो समाज के लोग हैं जो कार्य आए तो लग जाते हैं। तो बात दान की नहीं है, बात उस सम्मान की है जो आने वाले पीढ़ी को मिलेगा। आज से 50 साल 100 साल बाद हम नहीं रहेंगे,
न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की ध्वजा होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम तेरा एक जगत में वो बचा होगा। संसार में हम जो अच्छा बुरा काम कर जाते हैं ना तो बच जाता है। कौशल्या धाम रहेगा, हजारों वर्ष रहेगा, क्योंकि वो पत्थर ही पत्थर से बन रहा है, उसमें लोहा नहीं लग रहा है, सीमेंट नहीं लग रहा है, कोई ईंटा नहीं लग रहा है, रेती गिट्टी नहीं लग रहा है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।